20 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 5:44 के आसपास का वक्त हो रहा था। एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला, नाम जयवीर जयवीर हाँफते हुए उसके हाथ काँप रहे थे। तभी वह अपने मालिक को फ़ोन लगाता है। मालिक उसका दिल्ली में रहता है, जिसका वह एलपीजी टैंकर चलाता है। दरअसल वो हाँफते हुए फ़ोन करके कहता है कि साहब, अजमेर एक्सप्रेसवे पर एक भाग रोटा जगह लगती है, वहाँ पर वह यू टर्न ले रहा था। अचानक एक ट्रक आ जाता है और ट्रक की टक्कर लगने की वजह से जो उसका टैंकर होता है, उसके एलपीजी टैंकर के 5 नोजल टूट जाते हैं और लगभग 18 टन गैस एक साथ निकल गई है। बस वह जितना भी भाग सकता था, भागने के बाद वहाँ से सबसे पहले उसने आपको फ़ोन लगाया है। वो यानी कि जयवीर भी ठीक है, साथ ही जो हेल्पर है वो भी ठीक है। बस इतना उसने करा और उसके बाद अपना फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। अब इसके बाद राजस्थान की पुलिस हो या फिर एसआईटी हो, उस व्यक्ति को जिसका नाम जयवीर होता है, जो कि वो टैंकर चला रहा था, टैंकर चलाने वाले को तलाश शुरू कर देती है। क्योंकि यह फ़ोन कटता है, उसके बाद एक बहुत धमाकेदार ब्लास्ट होता है। वह ब्लास्ट इतना तेज़ था कि उसकी गूंज पूरे इंडिया ने सुनी और उसके बाद लगभग 13-14 लोगों की मौत हो जाती है। और ऐसे कई लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। काश उसने वहाँ से भागने से पहले लोगों को आगाह किया होता, सचेत किया होता, कहा होता कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वह जानता था इस गैस के रिसाव के होने के कारण 18 टन गैस निकलने के बाद क्या हो सकता है। अगर उसने लोगों को यह सचेत कर दिया होता तो हो सकता है तो शायद इतने लोगों की जिंदा चिताएं कभी न जलती। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मुकेश चंद विद्यार्थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर के निकट एक भागरोटा जगह लगती है। लेकिन कहानी शुरू होती है 14 दिसंबर 2024 की रात, लगभग 1:15 के आसपास का वक्त रहा होगा। हरियाणा के पास गुरुग्राम है और गुरुग्राम के पास एक मानसर जगह लगती है। वहाँ पर संजेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश मैनपुरी का रहने वाला होता है, एक ट्रक लेकर NL01AG5923 इसमें लोड करता है कुछ सामान। और लोड करने के बाद उसको गुजरात के कच्छ जाना था। कच्छ यानी कि मुंद्रा पोर्ट में जाना था। इसके साथ में 6 ट्रक और होते हैं, इसी कंपनी के 6 ट्रक यहाँ से सामान लेकर जाते हैं, सीधा गुजरात पहुँचते हैं। गुजरात के कच्छ में जाते हैं, कच्छ के मुंद्रा पोर्ट में जाते हैं। वहाँ अपना पूरा का पूरा जो सामान था, लोडिंग था, उसको खाली करते हैं। और खाली करने के बाद 18 दिसंबर 2024 को मुंद्रा पोर्ट से वापस आने लगते हैं। जब वापस आ रहे थे तो वापस आते हुए सीधा पहुंचना था ये जहां से चले थे, यानी कि हरियाणा के गुरुग्राम के मानसर से चलते हैं और वहीं उनको वापस आना था। अब उनका जो ट्रक था, ट्रक चल रहा था। 20 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग करीब 5:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। अजमेर एक्सप्रेसवे पर इसी का जो साथी होता है, संजेश यादव का साथी, जो दूसरे ट्रक पर था, जिसका नाम मनोज होता है, मनोज फ़ोन लगाता है। फ़ोन पर कहता है कि संजेश, सुबह का वक्त हो रहा है, एक काम करते हैं, कुछ चाय पानी पीते हैं, टॉयलेट वगैरह कर लेते हैं, अगर तुम कहो तो फिर रुक जाते हैं। यही यानी कि जहां उसने कहा था वहां से अभी कुछ दूरी पर जयपुर था। लेकिन उसने कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, 10, 15, 20 मिनट की बात है। एक काम करते हैं, यहाँ से जैसे ही जयपुर का बाईपास आएगा तो बाईपास पे रुकेंगे और वहीं बैठ के आराम से चाय पानी पिएंगे, थोड़े बहुत हल्के फुल्के भी हो जाएंगे। इस तरह की संजेश यादव ने बातचीत की। मनोज ने फ़ोन कट कर दिया। कट करने के बाद सीधा वह बाईपास पर रुक जाता है, लेकिन संजेश यादव वापस नहीं आता। कुछ देर के बाद फिर से फ़ोन लगाता है। संजेश यादव का जो फ़ोन था वह स्विच ऑफ हो जाता है, बातचीत नहीं होती। उसके कुछ देर बाद मनोज का जो ट्रक था, उसको पता चलता है कि एक ब्लास्ट हो चुका है। और वो ब्लास्ट जो होता है, वो संजेश यादव का जो ट्रक होता है, उसी ट्रक की वजह से टैंकर में भिड़ंत हो जाती है। भिड़ंत होती है जयपुर और अजमेर के बीच में एक जगह लगती है, जो भांगरोटा जगह लगती है। वहाँ पर कैप्सूल, यानी कि कैप्सूल भी बोलते हैं उसको, टैंकर भी बोलते हैं, जिसमें एलपीजी गैस भरी हुई थी। यह एलपीजी गैस से भरा हुआ जो टैंकर होता है, वह जा रहा था जयपुर से अजमेर की तरफ। और अचानक ही उसके दिमाग में ऐसा आता है कि यहाँ भागरोटा में जयपुर
डीपीएस स्कूल के ठीक सामने की बात है। वहां से वह यू टर्न लेता है और इधर अजमेर की तरफ से जयपुर की तरफ जा रहा था ट्रक, जिस पर संजेश यादव बैठा हुआ था, उससे भिड़ंत हो जाती है। अब संजेश यादव डर जाता है, सहम जाता है कि यह अचानक से हादसा हो जाता है, इसलिए वो अपने ट्रक के अंदर इत्मीनान से बैठा रहता है। वो नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। वो चुपचाप बैठा रहता है और बैठे बैठे वो इंतजार कर रहा था। उसे लग रहा था कि टैंकर का जो ड्राइवर है उसके पास जरूर आएगा, आके कुछ न कुछ शिकायत करेगा। जो भी बातचीत होगी देखा जाएगा, बातचीत कर लेंगे। लेकिन जो टैंकर का ड्राइवर होता है जयवीर, जयवीर बिल्कुल रुका भी नहीं था। उसने तत्काल प्रभाव से अपने हेल्पर को पकड़ा, उठाया, उससे कहा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो। बस ये दोनों थे जो सबसे पहले जानते थे कि क्या हो सकता है। तो जयवीर अपने हेल्पर को उठाने के बाद जितना भाग सकता था उतना भागता है, और भागने के बाद जब उसे लगता है कि दूरी काफ़ी तय हो चुकी है, तब वो अपने मालिक अनिल कुमार पवार को, जो कि दिल्ली में रहता है, उसको फ़ोन करके कहता है कि साहब भिड़ंत हो गई है और यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जब इतनी बात उसने कह के उसने फ़ोन ही रखा था कि एकदम से हादसा हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि उसके बाद फिर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या हुआ। इस तरह का ब्लास्ट होता है कि लगभग 200 मीटर के सर्किल में ये गैस फैल जाती है, साथ ही लगभग उसकी 100 मीटर की ऊंचाई होती है। वो गैस अपने चारों तरफ रंग रूप ले चुकी थी। अब चाहे आसमान में पक्षी उड़ रहे हो या फिर आसपास में कोई वाहन हो, ट्रक हो, बस हो, जो भी थे उन सबको उसने अपनी जद में ले लिया। बताया जाता है कि लगभग 1-1.5 मिनट का, या हो सकता है इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा, कुछ 1-1.5 मिनट तक तो जो वाहन होते हैं जहां तहां वो रुक जाते हैं, कुछ हिलने की स्थिति में थे ही नहीं। इसी बीच में कोई व्यक्ति शायद या तो कोई सिगरेट पी रहा होगा या फिर कोई ऐसी चिंगारी उठी होगी और उसकी वजह से एक धमाका हो जाता है। धमाका इतना तेज होता है कि लोग समझ नहीं पाए। इसमें 40 से ज़्यादा वाहन देखते ही देखते धू धू कर जलने लगते हैं और 30 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। धीरे धीरे अस्पताल की तरफ से खबर आने लगती है, सोशल मीडिया पर खबर तैरने लगती है कि अभी 5 मर गए हैं, अभी 6 मर गए हैं, इस तरह 7 मर गए हैं, और ये संख्या धीरे धीरे करके 13 हो जाती है, तो कभी 14 हो जाती है। बाद में एफएसएल टीम की तरफ से पता चलता है कि मरने वाले की संख्या 13 ही है। अब इसी बीच में जब जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं तो जिस ट्रक पर संजेश यादव बैठा हुआ था, जिस स्थिति में वह बैठा हुआ था, उसी स्थिति में बैठा बैठा वो पूरी तरह से जल जाता है। जलकर उसकी जो लाश होती है वह छोटी सी पोटली में सिमट कर रह जाती है। उसकी पोटली को जब खोला जाता है तो यह पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये है कौन, कहाँ से आया है, कौन नहीं है। तब इसके बारे में पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का वह रहने वाला होता है, संजेश यादव जिसका नाम होता है, जो कि मानसर से चला था कच्छ के लिए, लेकिन वो कभी अपने घर नहीं पहुंच पाता। अब वो पोटली जो उसकी बंद थी, उस पोटली को खोलने के लिए उसका भाई पहुंचता है, जिसका नाम इंद्रजीत होता है। इंद्रजीत की डीएनए रिपोर्ट ली जाती है और साथ ही उस पोटली में जो बंद कंकाल होता है, छोटा मोटा हिस्सा होता है, उसका भी डीएनए कराया जाता है। तब पता चलता है कि यह संजेश है। अब संजेश इस दुनिया में है नहीं, वो 5 बहनों में तीसरे नंबर का था। उसकी कहानी जब लोगों के सामने जाती है तो लोगों के आंखों में आंसू जरूर थे और सोचने पर मजबूर थे, और वह एक बात कह रहे थे कि काश जयवीर ने सही वक्त पर, जैसे खुद को वो जानकारी रखता था, बाकी लोगों से भी कहता तो शायद इस तरह का हादसा नहीं होता। इसके बाद सोशल मीडिया हो, अखबार हो, टेलीविज़न हो, जगह जगह कई तरह की कहानी चल रही थी। और जयवीर को तो खैर पुलिस तलाश कर ही लेगी देर सवेर, लेकिन एक मैनपुरी के थाना बिछुआ का गांव लगता है चिर्रा, वहां का रहने वाला होता है लालू यादव, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। लालू यादव लगभग इस घटना से 5 दिन पहले की बात है, वो अपने घर से निकला था। लगभग ये 4 भाई बहनों में भी तीसरे नंबर का होता है। ये जयपुर में रहकर कभी ट्रक चलाता है तो कभी कंटेनर चलाता है। इसी बीच में जाम में फंस जाता है, और जैसे जाम में फंस जाता है तो ये इंतज़ार कर रहा था कि थोड़ी देर में जाम खुल जाएगा, इसलिए वो अपने जो केबिन होता है जहां बैठा होता है वो आराम से बैठा हुआ था। इसके ट्रक ने कब आग पकड़ ली उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि उसके केबिन में आग लग चुकी थी और वो उस जगह पर बैठा हुआ, जैसा बैठा हुआ था वैसा ही वैसा पूरी तरह से जल जाता है, जैसे किसी कंकाल को, किसी लाश को जलाया जाता है।
और जिस स्थिति में होते हैं, हालांकि वह 100% नहीं चल पाया था। इसका नाम लालू यादव है। लालू यादव की भी लाश एक पोटली में, लेकिन उसकी पोटली का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। जब इसके घर वाले को इस बात की सूचना पहुंचती है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसी एक कहानी और होती है। प्रतापगढ़ के धनोट के रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम विचिता होता है। विचिता ने अपनी मम्मी को फोन लगाया। दरअसल वो एक प्रतियोगी परीक्षा देकर जयपुर वापस लौट कर आ रही थी और अपनी बड़ी बहन के साथ जयपुर में रहकर एक LBS बीएड कॉलेज से वो बीएड की तैयारी कर रही थी। उसकी कोशिश थी कि वह आगे चलकर शिक्षक बनना चाहती थी, इसलिए बाकी उसके जो 4 बहनें होती हैं वह डॉक्टर की तैयारी कर रही थी। लेकिन इसने कहा अपने पापा से, क्योंकि उसके पापा जो होते हैं वो टीचर होते हैं, कि पापा मुझे तो टीचर ही बनना है, बिल्कुल आपके जैसे। ये जब 20 दिसंबर 2024 की सुबह का ये वाकया है। जब यह घटना होने वाली थी, उसने ठीक 5 मिनट पहले की बात है, यह फ़ोन लगाती है अपनी बड़ी बहन को और फ़ोन लगाकर कहती है कि दीदी मैं बस 5 मिनट में अपने इस बस से उतरने वाली हूँ और आप एक काम करना, पानी गर्म कर देना, बस मैं आकर नहा लूँगी। जैसे ही इसने यह फ़ोन बंद किया, यह सूचना इसने अपने पिताजी या अपनी माँ को भी सूचना दी थी कि माँ मैं बस पहुँचने वाली हूँ, तुम चिंता मत करना, परेशान मत होना। घर वाले भी एकदम बेचिंतित थे। लेकिन 5 मिनट के बाद इसका फ़ोन कटता है। उसके बाद ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट की जद में यह लड़की भी आ जाती है। विचिता लगभग 75% से ज़्यादा जल चुकी है। वह ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ने लगती है, लेकिन जब जली थी उस वक्त पूरी तरह से होशो हवास में थी। तुरंत ही अपना फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगाने के बाद सूचना देने की कोशिश कर रही थी। किसी से कहती है कि इस नंबर पर फ़ोन करके एक जानकारी दे दीजिए। वो जानकारी जब एक अनजान व्यक्ति इस लड़की के पिताजी को फ़ोन करके कहता है कि आपकी बेटी दरअसल एक ब्लास्ट हो गया है, उस ब्लास्ट में वो झुलस गई है बहुत बुरी तरह से, तो घर वाले कहते हैं कि शायद उन्हें लग रहा था कि इतनी सुबह सुबह किसी का फेक कॉल आया है। आजकल फेक कॉल का ज़माना भी है। लेकिन कुछ ही देर के बाद इस लड़की के भाई जो श्री माधोपुर में रहता है, उसके भाई का फ़ोन पिताजी के पास पहुंचता है। वह बताते हैं कि बहन जल चुकी है। इस तरह से अब इसके बाद फिर घर वाले सीधा वहां पहुंच जाते हैं जहां पर उपचार चल रहा था, बर्न डिपार्टमेंट में, जहां पर जले हुए लोगों का इलाज होता है। वहां पर मिलने की अनुमति तो खैर नहीं है, लेकिन परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार उनकी बेटी इतनी मेहनती, इतना अच्छा स्वभाव, और उसके साथ इस तरह का हादसा हो जाता है। वो पता नहीं भविष्य में बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, क्योंकि जितना उसे वो जल चुकी है वाकई उसके लिए कष्टदायक दिन चल रहे हैं। इसके आगे अगर कहानी की बात करें तो एक गजराज सिंह तंवर नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि पिकअप गाड़ी चलाता है। उसकी गाड़ी भी इसी जाम में, इस ब्लास्ट में फंस जाती है। वह आराम से इत्मीनान से बैठा हुआ था। उसे इंतजार था कि वह शायद दाएं बाएं करके, छोटी गाड़ी होती है पिकअप, उसने कहा कि दाएं बाएं करके ले जाएगा, लेकिन पीछे देखे तो हॉर्न बजना शुरू हो जाता है, आगे बढ़ाए तो हॉर्न बजना शुरू हो जाता है। उसकी पिकअप गाड़ी पूरी तरह से फंस जाती है। इसी बीच में उसको एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी, और जैसे ही उसने दुर्गंध को जानने की कोशिश की कि आखिरकार दुर्गंध है किस चीज़ की, तभी उसे लगा कि यह तो LPG की है। और LPG कितनी ज्वलनशील है, क्योंकि कितनी जल्दी आग पकड़ती है आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। गजराज सिंह तंवर ने जैसे ही मौका देखा, वहां से अपनी पिकअप गाड़ी को खोला और वहां से भागना शुरू कर देता है। वो आवाज़ लगा रहा था, जोर जोर से कह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से भागो, यहाँ से दूर हट जाओ। और जैसे जैसे वो भाग रहा था तो उसके पीछे लगभग 10 से 15 लोग होते हैं, वो भी पीछे पीछे भाग रहे थे। लगभग 400 मीटर दूर जाने के बाद उसको एक दीवार दिखाई देती है। दीवार के सहारे से वो बैठ जाता है, लेकिन तब तक वो जो धमाका था वो आग का रूप ले चुका था। ऐसा आग का रूप ले लिया था उसने कि चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे जो जलने वाली कोई भी सामान हो, चाहे वो पक्षी हो, सब जलने लगे थे। और ये गजराज सिंह तंवर जो होता है, उसकी भी जो पैंट थी वो लगभग जल चुकी थी, वो भी काफ़ी झुलस चुका था, लेकिन उसने अपनी कुल मिलाकर जान बचा ली थी। और जो उसके पीछे 10-12 लोग दौड़ रहे थे, उनमें से भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ था जो झुलसा न हो, लेकिन ये थोड़ा सा भाग्यशाली रहा। उसने अपनी भी जान बचाई और उसने चीख चीख कर लोगों से यह कहा कि साइड हो जाओ, दूर हो जाओ।
यहाँ पर बिल्कुल भी मत रुकना। काश गजराज सिंह की तरह ही अगर जयवीर ने भी लोगों को यही सचेत किया होता कि यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि भागने के लिए लगभग बताया जाता है कि 1 से 1.5 मिनट का वक्त लगा था। और कोई भी अगर प्रेशर में आकर कोई व्यक्ति चाहे कैसे भी भागने की कोशिश करेगा तो 400-500 मीटर से ज़्यादा तो वो भाग ही सकता है। इतना बड़ा हादसा कभी नहीं होता और कई जिंदा लोगों की चिताएं जलने लगती है धू धू करके। और वो चिताओं की जो उनकी कराने की, उनकी तड़पने की, उनकी चीखने की जो आवाज़ें थी, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा भारत का कौन सा वासी होगा जिसने सुना नहीं था, जिसने महसूस नहीं किया था। दरअसल यह घटना ऐसी है कि इसमें बहुत सारी कहानियां निकल के आती है। कई लोग तो ऐसे हैं जो हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए, जिनकी चिताएं जल चुकी है, मर चुके हैं, और वो अपने पीछे ऐसे कई लोगों को छोड़कर चले गए हैं जो ज़िंदगी भर संघर्ष करते रहेंगे, ज़िंदगी भर उनको याद करते रहेंगे और याद करते-करते उनको याद कर के रोते रहेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको यह बताना है कि जब यह घटना हुई थी, उस घटना के 300 मीटर के दायरे में एक ऐसा ट्रक था जो माचिस से भरा हुआ था पूरा ट्रक। और जब उसमें आग सुलगने लगती है तब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच जाती है और उसके बाद फिर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे करके उस बड़े से ट्रक के अंदर जो माचिस से भरी हुई थी उसने भी आग पकड़ना शुरू कर दिया था। यह माचिस से भरा ट्रक ही नहीं बल्कि कुछ ही दूरी पर 300 मीटर के दायरे में एक और पेट्रोल पंप भी था। यदि आग उस पेट्रोल पंप तक पहुंच जाती तो जाहिर सी बात है यह हादसा और भी बड़ा रूप ले सकता था। वही पास में ही एक सीएनजी स्टेशन था जहां पर सीएनजी की गैस भरी जाती है, वो भी 300 मीटर के दायरे में ही बताया जाता है। वहां तक अगर आग पहुंची होती तो भाग रोटा ही नहीं बल्कि कहां कहां तक इसके गूंज फैल सकते थे, यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी बीच में इसी रास्ते पर जहां पर यह हादसा होता है, हादसे के 300 मीटर के दायरे में एक और कैप्सूल होता है जो एलपीजी का, जिसको टैंकर भी बोलते हैं, उसमें भी भारी मात्रा में गैस भरी हुई थी और वहां तक भी आग पहुंची जरूर थी। लेकिन गनीमत यह रहती है कि जो उसका केबिन होता है ड्राइवर का, वह तो जल जाता है, लेकिन यह जो टैंकर होता है इसमें यह आग नहीं पकड़ता क्योंकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच जाती है और उसको कई घंटे तक लगातार पानी डालकर ठंडा करते रहते हैं ताकि कहीं यह आग न पकड़ ले। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।